भाई स्प्लिट्स विला में चल क्या रहा है? स्प्लिट्स विला में जो दोनों के दोनों डोम है वो हमारे मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद हमें हमारे दो मतलब कि क्या कहते हैं, दो किंग एंड दो क्वीन टाइप के लोग मिल जाते हैं, जिसमें कि जो पैसा को डोमिनेट करते हैं, जो पावर को डोमिनेट करते हैं वो है हिमांशु एंड सौंदर्या, एंड जो लव को डोमिनेट करते हैं वो है हमारी आकांक्षा एंड गोरेश। लेकिन जो ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं उनको कि आप थ्रोन चाहते हो, पावर चाहते हो, मतलब कि या फिर आप ये चाहते हो, क्या कहते हैं, अपना कनेक्शन के पास जाना चाहते हो, ऑप्शन क्यों दे रहे हो? अगर ऑप्शन दे रहे हैं और इतनी बड़ी पावर को लूज कर रहे हैं तो उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब एक कुछ तो उनके पास बेनिफिट होता कि आप अपने आप को सेव कर सकते हो अगर आप थ्रोन को छोड़ते हो नेक्स्ट डोम सेशन के लिए। मतलब कुछ भी नहीं मिलता है और जस्ट वो लोग अपने लव के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं अपना थ्रोन। ठीक है, चलो समझ में आया कि भाई लव के लिए सेक्रीफाइस किया। फिर उसके बाद इनका स्टार्ट हो जाता है कि कौन जाना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए, जिस चीज के लिए कि उनको अपने कनेक्शन के साथ रहना है। ठीक है, वही कनेक्शन अब नेक्स्ट अपने आप को पिच कर रही है। ठीक है, झलक कि भाई मेरे को वोट करो आयुष के साथ, क्या पता हम एक आइडल मैच हो। अगर तुम आइडल मैच हो तुम जाके थ्रोन पे बैठ जाओगे, तो उस बंदे ने क्यों अपना थ्रोन छोड़ा है, वो उसकी शक्ल से पता चल रहा था, वो कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, एंड आकांक्षा इवन जब सौरभ ने बोला, सौरभ वॉज राइट, सौरभ यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई दो लोगों ने थ्रोन छोड़ा है सिर्फ तुम दोनों के साथ रहने के लिए, कि भाई ताकि तुम अपना टास्क परफॉर्म कर सको, अपनी कंपैटिबिलिटी दिखा सको, अपना रिलेशन कंटिन्यू कर सको और आगे जाके जीत सको इस शो को। ठीक है, जिसके साथ तुम एक कनेक्शन फील करते हो। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा था, लेकिन सारे के सारे मिलके उसको दबा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई तू शांत हो जा, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। स्ट्रेटेजीज अपनी जगह है, लेकिन जब हमें कुछ राइट एंड रॉन्ग फील होता है वो एक अपनी जगह है कि अपना एक ओपिनियन रखना उस चीज़ के लिए। एंड मुझे सौरभ बहुत इसमें सही लगा कि उसने एक अपना जेन्युइन ओपिनियन, और जो एज ए ऑडियंस, जैसे मैं भी देख रही हूँ इधर से बैठ के, कि 10 मिनट पहले थ्रोन पे दो अलग लोग बैठे हुए थे जो कपल नहीं है, अपने पार्टनर के पास जाने के लिए उन्होंने वो थ्रोन को लीव किया। ठीक है, अब उसी थ्रोन पर जाने के लिए ऐसे दो लोग जा रहे हैं, जिसमें कि झलक है, जिसने कि गोरेश ने झलक के लिए थ्रोन को लीव किया। अगर बाई चांस वो एक कपल बन जाते, मतलब कि वो आइडल मैच बन जाते, तो जाके तो थ्रोन पे ही बैठते ना। तो मतलब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया, एंड इवन सबके सब डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को कि भाई तू समझने की कोशिश कर, तू तू जब हम बात करते तब, भाई तू भी क्यों बोल रहा है हिमांशु, तू भी क्यों बोल रहा है? लेकिन आज एज ए होस्ट करण, आई लव यू, मतलब कि ये बंदा इतना सेंसिबल है, इन्होंने इतना सही होस्ट ले रखा है ना कि नेगेटिव पोर्ट्रेट ना हो सामने वाला बंदा, क्योंकि भाई लड़कियों की इमेज पे ना एक सेकंड भी लगता है ऐसे गिर जाती है कि ये तो लड़की ही ऐसी है। तो उसने उस चीज को बहुत सही बताया कि ये कम्युनिकेशन डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में, और जिस रीजन की वजह से तो उसको छोड़ रहा है, तो उसका करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। ठीक है, अब वो बहुत रॉन्ग है। अगर तुझे करना है तो तू कम्युनिकेशन पे बात कर, तू इन सब चीजों पे बात कर, कंपैटिबिलिटी पे बात कर, या जो भी तुम्हारा इशू उसके ऊपर बात कर। ठीक है, तो वो चीज है उसकी। तो जो होस्ट है भाई, मतलब मजा आ गया उसकी जो जो मतलब कि क्या कहते हैं, अनबायस्ड ओपिनियन देख के, क्योंकि उसने अनिशा को भी बोला, उसने चक्ष को भी बोला। ठीक है, एंड राइट रीजन के साथ उसने बोला। उसने जैसे कि सौंदर्या एंड दीप्तांशु का जो आज क्लैशेस देखने के लिए मिले, एंड सौंदर्या वाज 100% टेन, बहन सौंदर्या वो तेरे को क्यों भाव देगा? तू जो ढूंढ रही है योगेश और आकांक्षा का एक कनेक्शन, सदफ एंड जो टीम में देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, निहारिका और सौरभ में देखने के लिए मिल रही है, जो चीजें हिमांशु और दीक्षा में देखने, वो तेरे में भाई नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बाहर है। जब उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बाहर है तो तेरे को थोड़ी ना इंपॉर्टेंस देगा, वो गेम पर्पज से सोच रहा है। बस मेरे को ये बताना नहीं है, क्योंकि स्प्लिट्स विला है, और स्प्लिट्स विला के ड्यूरेशन में आप इमेज को यहाँ भी लेके जा सकते हो और इमेज यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, जैसे खुशी की, तो खुशी ने कुछ किया है कि नहीं किया, और एक दो एपिसोड में ऐसा कर दिया कि उसकी इमेज ऑटोमेटिक यहाँ से नॉर्मल बेस लाइन से यहाँ गई, अब तो जाने के बाद छोड़ो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको वो ऐसे थोड़ी बोल देगा कि भाई मेरे को तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं तो अपना बस एक स्क्रीन टाइम लेने आया हूँ और लोगों को बताने आया हूँ कि हाँ दीप्तांशु नाम का कोई बंदा है। ठीक है, लेकिन सौंदर्या यहाँ पे जेन्युइन है, सौंदर्या भाई वो फील करती है आपके लिए और वो चाहती है कि कनेक्शन हो, स्प्लिट्स विला एंजॉय। वो सच में एक बटरफ्लाई की तरह है कि वो लगता है उसको देख के कि वो ओपन है, उसके जो मन में वो कह देगी, दिल पे जो कहेगी, ऐसे लेके नहीं घूमेगी, रखेगी नहीं। ठीक है, तो वो सौंदर्य का पॉइंट मुझे वहां पे समझ आता है। एंड रोन इज अ सच में ग्रीन फ्लैग। जैसे कि क्या कहते हैं, अश्मिता ने अपना एक लाइव पोर्ट अभी, मतलब कि वो एक शो पे आई थी जिसमें उसने इंटरव्यू दिया था, शायद फिल्मी ज्ञान पे दिया था, एंड उसने कहा था कि जो एक हस्बैंड मटेरियल है वो एक रोन है। ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी कोई लड़की सोचती है कि भाई हस्बैंड कैसा होना चाहिए रोन, तो रोन इज जेन्युइनली एक बिना आग लगे, क्योंकि दीप्तांशु भाई लास्ट टू लास्ट एपिसोड में उन दोनों के बीच में आग लगा रहा था, जा जाके बता था कि इसने ये किया, इसने ये भाई, पर उस बंदे ने नहीं, मतलब कि उस बंदे ने उस सिचुएशन को काम डाउन किया, उसको समझाने की कोशिश की। अगर दीपांशु उसके पास आया तो उसकी बात को कन्वे किया सौंदर्या तक, सौंदर्या ने कुछ कहा तो उसको अच्छे वे में ही दीप्तांशु को कन्वे किया, जो एक ट्रू फ्रेंड का काम होता है, एंड जो एक बहुत एज अ जेन्युइन पर्सन का भी है। ठीक है,
एंड अनुष्का इज़ अ फ्लिपर, ठीक है, मोहित तो है, जब इन्होंने इशारे में बात की तो फिर क्यों नाम नहीं लिखा, ठीक है। एंड वैसे कल के डोम सेशन में लग भी नहीं रहा था कि कोई आइडियल मैच होना होगा और जो मतलब कि लोग वोट करेंगे, तो मुझे लगा था कि किसी को भी वोट चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब टेन सदफ जा चुके थे तब भी वो आइडियल मैच नहीं था, एंड वो आइडियल मैच है भी नहीं, क्योंकि जो सदफ है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड टेन इज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी, टेन की तो भी पर्सनैलिटी बाहर ही नहीं आई है, क्योंकि भाई जब उसका दोस्त चक्षदीप बाहर जा रहा है, ठीक है, छोड़ के, और वो बोल रहा है कि मुझे अनीशा से नहीं चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ईगो की बात नहीं है। एंड इस पॉइंट पे वो बिल्कुल ठीक था चक्षदीप की, सच में सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भाई जब तेरी उसको वो लड़की पसंद ही नहीं आ रही, उसको उसके साथ नहीं रहना, नेक्स्ट डोम सेशन में कहता नेक्स्ट टास्क हम साथ में नहीं परफॉर्म करेंगे, तो उसको गेम में भी रहना है, तो अपने दोस्त से ही मांग सकता है, या तो हर्षित से, हर्षित के पास थी नहीं, तो टेन से ही मांग गया। टेन ने साफ साफ मना करता, भाई मैं मेरे को नहीं देना, और मेरे को क्या दोस्ती है तुम्हारी, इससे अच्छा तो मुझे जो सेकंड ग्रुप है, अगर हिमांशु इसकी जगह होता ना वो दे देता, इतना तो मतलब उस पर्सन का पता है। हिमांशु, योगेश, अगर ये सौरभ, ये इनमें से कोई इस अलायंस के लोग होते ना, ये दे देते, गुल्लू, इवन गोरेश के लिए, गोरेश गुल्लू के लिए, जो दोस्तों के लिए देखने के लिए मिलता है ना, ये लोग दे देते, जो टेन ने नहीं दिया। इवन इवन हर्षित के पास नहीं थे, ठीक है, क्या पता हर्षित दे देता, बट इन तीनों का एक ट्राई हुआ है, तो उसने टेन को बोला भी नहीं कि भाई तू दे दे, हम तीनों दोस्त है, वो हमारा दोस्त है, हमारी लाइन्स का चला जाएगा, मतलब गेम में हम तो हैं ही, हम और कमा लेंगे, बट नहीं, उसने भी उस पॉइंट पे कोई पिच नहीं रखी, एंड बहुत देर तक डिस्कशन चला, एंड एंड में जो चक्षदीप है वो चला गया। एंड रिस्पेक्ट, मतलब कि बहुत सही डिसीजन है, अगर मैं भी होंगी तो शायद मैं भी वही चीज़ करूँगी कि भाई अगर हमारे उसी 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 पॉइंट मोमेंट पे, ये भी नहीं कि कुछ टाइम हो गया है कि वो चीज़ें फेडेड होना स्टार्ट हो गया है, अभी उसी पॉइंट पे क्लैशेस हुआ है और मैं उसी से ले लूँ। एंड अनीशा भी जेन्युइन लगी, जो वो जेन्युइनली उसको देना चाह रही थी, ठीक है, कहीं समाओ वो सॉरी फील कर रही थी, वो मतलब वो चाह रही थी कि चाहे मैं कंटिन्यू ना करूँ तुम्हारे साथ, अनीशा क्लियर कट दिखी कि भाई मेरे को चाहे तुम्हारे साथ ना कंटिन्यू, पर तुम ले लो चक्षित, मैं नहीं चाहती कि तुम वो करो, ठीक है। और जब होस्ट की बात करते हैं ना, तो करण कुंद्रा का तो मैंने ऑलरेडी बोला कि भाई जेन्युइन बंदा, ऑसम, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है उस बंदे का, एज ए होस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। लेकिन जब बात करें निया एंड उर्फी की, तो मुझे समझ नहीं आता कि या तो ये लोग फर्स्ट टाइम जो निया है वो होस्ट कर रही है किसी चीज़ को, शो को, तो आप कंटेस्टेंट को ये बोल सकते हो कि हिमांशु, हमने आपका ओपिनियन सुन लिया है, तो अब हमें निहारिका का सुनना है, या फिर हमें सौरभ का सुनना है, तो जैसे हम एक दूसरा कंटेस्टेंट होता है उससे बात करते हैं कि तुम्हें अपना ओपिनियन रखना हर जगह जरूरी है। बीइंग ए होस्ट, कोई भी होस्ट ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारे होस्ट वाले शो हमने देख लिए हैं, तो भाई आप अपना एज ए होस्ट स्टैंडर्ड बढ़ाओ। ऑटोमेटिकली करण कुंद्रा ऐसी बातें कह रहा है कि लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, एंड निया एंड उर्फी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि लोग उनको क्रिंज, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि यार इनको होस्ट से हटा दो। तो प्लीज आप अपने आप को देखो, एंड अपना जो डिसीजन है या प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर जो थॉट प्रोसेस फिल्टर करके आप बोलते हो, तो उस पे फोकस करो एंड कंसंट्रेट करो, क्योंकि इससे आपकी इमेज डाउन नहीं जाएगी, अप नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि कल के उसमें भी एकदम जब हिमांशु बोल रहा था, वहां से आकांक्षा बोल रही थी, सौरभ को समझा रहे थे, सौरभ इज राइट, लेकिन फिर भी उनका एक अलायंस है, तो वो अपनी बात समझा रहे थे कि भाई जो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग वही करेंगे, तो उसको याद कर, ठीक है। एंड हिमांशु उस बात पे रख भी रखा, तो वो एकदम से कहती है कि चुप, और फिर हिमांशु को बोलती है कि तुम मतलब कि तुझे हर बात पे अपना पॉइंट रखना जरूरी होता है। भाई मतलब कौन होस्ट ऐसे बोलता है कि आप ऐसे लो तरीके से, कौन बोलता है, तो नहीं बोलना चाहिए।